हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और अब मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, बहुत बार ऐसा कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी था, मुझे कमेंट आते हैं ऐसे वाले कि हमारी प्रेगनेंसी हम काउंट कैसे करें, हम कैसे देखें कि अब हमें कौन सा हफ्ता या कौन सा मुझे महीना चल रहा है। बहुत बार मुझे ऐसा कमेंट आता है। तो नेचुरल सी बात है, कई बार पहले जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तब मुझे पता चला, तब मैंने देखा, समझा, डॉक्टर से पूछा कि ये कैसे काउंट किया जाता है। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी होती कैसे है, सबको पता है कि जो प्रेगनेंसी चाह रहे होते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ इंटरकोर्स होता है, तो वजाइने के थ्रू स्पर्म जाते हैं। जो हेल्दी स्पर्म होते हैं वो यूट्रस में ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं। एक हेल्दी स्पर्म जो होता है वो उधर से हमारा ओवुलेशन के टाइम पे एक एग निकलता है ओवरी से, और वो फॉलोपियन ट्यूब में आता है, और उसमें एक हेल्दी जो स्पर्म होता है वो फॉलोपियन ट्यूब में जाता है। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है और जो है भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और वो नेचुरली कंसीव अगर आप कर रहे हो 6 दिनों के बाद अपने आप नेचुरल तरीके से यूट्रस में आके चिपक जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया नेचुरली। अब अगर हम आईवीएफ करवा रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं हम, तब ये सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर होती हैं, और एक टाइम डॉक्टर निर्धारित करते हैं, उस टाइम पे आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उस टाइम पे भी आपकी जो इम्प्लांटेशन होती है, उसको इम्प्लांटेशन होने में 6-8 दिन से लेके 12 दिन तक लग सकते हैं। ये हर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हर बॉडी अलग होती है। कई बार किसी का 4-5 दिन में भी इम्प्लांटेशन हो जाता है, कईयों का ज़्यादा टाइम चलता है ना। ये हर बॉडी का अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है, हर एम्ब्रियो अलग होता है, हर चीज़ अपने हिसाब से होती है। अब हम कैसे समझ सकते हैं कि जिस दिन इंटरकोर्स हुआ क्या उस दिन प्रेगनेंसी काउंट की जाएगी, या फिर जिस दिन जो था ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा था क्या उस टाइम से हम कर सकते हैं, या फिर जिस दिन इम्प्लांटेशन हुई है उस दिन से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर एक की बॉडी में अलग अलग से होती हैं। नेचुरली कंसीव कर रहे होते हैं उनको तो ये पता भी नहीं चलता कि किस दिन एम्ब्रियो यूट्रस में आके बैठा है। इसीलिए जो पीरियड की हमारी फर्स्ट डेट होती है, जिस टाइम हम प्रेग्नेंट, जिस साइकिल में हम प्रेग्नेंट हुए हैं, जो वो हमारे पीरियड मिस हुए हैं, उससे पहले जो हमें पीरियड आए थे, यानी कि हमारी लास्ट एलएमपी क्या होती है, हमारी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट है, वो जो डेट होती है, वो जो दिन होता है, वो आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मुझे 10 फरवरी 2022 को पीरियड आए थे, फर्स्ट डे था उस दिन मेरे पीरियड का, और जो मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो 28 फरवरी 2022 को किया गया। ठीक है, और जो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट था, वो जो मैंने घर पे यूरिन टेस्ट हम करते हैं, वो मैंने 15 मार्च 2022 को किया, और जो फिर मेरा ब्लड टेस्ट था वो मेरा 16 मार्च 2022 को हुआ। अब मैं ये कंफ्यूज थी कि जिस दिन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है क्या उस दिन से मैं, उस हफ्ते से मैं प्रेग्नेंट गिनी जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं बेटा, जिस दिन तुम्हारा लास्ट पीरियड आया था वो तुम्हारी प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे था। समझ गए ना आप मुझे, यानी कि 10 फरवरी 2022 को मेरी प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे था। वो पहला वीक था, जो 7 दिन हमारे पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वो जो 7 दिन थे वो मेरा पहला वीक था। जो डॉक्टर हैं वो एक्चुअली काउंट करते हैं वीक बाय वीक। 40 वीक की प्रेगनेंसी बोली जाती है। मेरे जो बच्चे हैं वो 32 वीक में हो गए थे, और अब मैं इसको बोलती हूँ, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि 8वें महीने में हो गए, है ना। लेकिन डॉक्टर बच्चे की ग्रोथ को देखता है, जो उसने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया होता है, या फिर वैसे ही जो अंदर भ्रूण होता है जो नॉर्मली कंसीव, नेचुरली कंसीव, तो जिन्होंने नेचुरली कंसीव किया होता है, डॉक्टर्स वीक बाय वीक चेक करते हैं। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने 2 बार अल्ट्रासाउंड, मेरा जब फर्स्ट टाइम में 2 बार अल्ट्रासाउंड हुआ, तो दोनों में जो वीक था वो 6 वीक चल रहा था। पहले जो मैंने 26 मार्च को करवाया वो भी 6 वीक का चल रहा था, और फिर जो मैंने बाद में करवाया अगले हफ्ते उससे, तो वो भी 6 वीक का ही चल रहा था। डॉक्टर वीक बाय वीक देखते हैं, जो हम जैसे हमेशा 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने में देखते हैं।
लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि जिस दिन आपके पीरियड आए थे, वो जिस दिन आपके पीरियड मिस हुए हैं उससे पहले जो आपको पीरियड आए थे उसका फर्स्ट डे जो था वो आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे था। तो आई होप आपकी सारी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गई होगी। कोई आपको इतना इसमें इतनी उलझने वाली बात है नहीं, लेकिन कई बार नहीं पता चलता है, मुझे भी नहीं पता था। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और इसको वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आप वीडियो देख लेते हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।